हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे एक ऐसे स्त्री के उद्धार के बारे में जो कि अत्यंत ही पतित थी। प्राचीन काल में द्रविड़ में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्टा थी, अर्थात समस्त प्रकार के पाप पुण्य कार्यों में व्यस्त रहती थी। उसकी संगति में रहने के कारण उसके पति के जीवन की अवधि कम हो गई और वह समय से पहले ही मर गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह और अधिक व्यभिचारिणी हो गई। यद्यपि उसकी अपने समुदाय के समस्त लोगों द्वारा आलोचना की जाती थी, परंतु तब भी उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न कोई भाई था न ही पुत्र। वह भीख में चावल मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। वह कभी भोजन नहीं पकाती थी, प्रायः पहले दिन का पका हुआ बासी भात मांगकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसने कभी किसी तीर्थ स्थान का भ्रमण नहीं किया और न ही कभी किसी पुराण का श्रवण किया। एक दिन कुत्स नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उसके घर आया। जब कुत्स ने उसे देखा कि वह स्त्री व्यभिचारी कार्यों में पूर्णतः लीन थी, तो उसे उस पर दया आई। वह बोला, ओ मूर्ख औरत, तुम्हें मेरे सुझाव को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तुम पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि 5 तत्वों से बनी इस भौतिक देह का पालन पोषण क्यों कर रही हो, जो मवाद तथा रक्त से पूर्ण है? यह शरीर पानी के एक बुलबुले के समान है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अस्थायी शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने मन में बसी इस गलत धारणा को दूर कर दो। तुम्हें परम पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए तथा अत्यंत ध्यानपूर्वक उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में तुम्हें प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए, दीप अर्पित करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये सभी कार्य तुम्हारे द्वारा किए गए अनेक पापपूर्ण कार्यों के फल से तुम्हें मुक्त कर देंगे। ऐसा बोलकर वह कुत्स ब्राह्मण उसके घर से चला गया। कुत्स के उपदेशों को सुनकर ब्राह्मणी ने अपने समस्त पापपूर्ण कार्यों के लिए पश्चाताप करना प्रारंभ कर दिया और कार्तिक व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। जब कार्तिक मास प्रारंभ हुआ तब उसने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु को दीप अर्पित पूर्वक कार्तिक व्रत का पालन किया। कुछ समय पश्चात जीवन अवधि समाप्त होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु उपरांत उसे उच्च लोकों की प्राप्ति हुई। उच्च लोकों का सुख भोगने के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्तिक व्रत का पालन करेगा, प्रतिदिन दीप दान करेगा तथा इस कथा का श्रवण करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इसका बहुत सुंदर प्रमाण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी दिया गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो आइए हम सब मिलकर भगवान की शरण ग्रहण कर कार्तिक व्रत का पालन करें, दीपदान करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें, ताकि हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।